अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। नहीं माँ, आज मैं नहीं रुकूंगा। आज जो इसने किया है उसके बाद मैं इसे घर में नहीं रहने दे सकता। आज मैं किसी की नहीं सुनूंगा। आपको पता भी है जिसका आप बचाव कर रही हैं ना, उसने पूरे शहर में मेरी बदनामी करने की कोशिश की है। इसकी वजह से पूरा शहर ये समझता है कि मेरा किसी लड़की के साथ नाजायज रिश्ता चल रहा है। नहीं है नाजायज रिश्ता। पूरा शहर गलत सोच रहा है। बोलो, जवाब दो। बहू, ये क्या किया तुमने? आशीर्वाद देने के बजाय सजा देने के लिए तुमने लल्ला पे हाथ उठाया। काश बहुत साल पहले हमें हाथ उसे सजा देने के लिए उठा चुके होते। किस बात की सजा? क्या किया हमारे लल्ला ने? इतना जोरदार थप्पड़ मारा कि उंगलियों के निशान आ गए मेरे लल्ला के चेहरे पे। हमारा थप्पड़ का निशान कुछ देर में निकल जाएगा अम्मा, लेकिन आज इसने जो हम पर थप्पड़ मारा है ना, ये निशान जिंदगी भर नहीं उतरेगा। झूठा गर्व करते थे तुम पर वरदान हम, ये सोचते थे कि तुम अपने पिता से अलग हो, लेकिन नहीं, तुम अपने पिता से अलग बिल्कुल नहीं हो। उन्हीं की तरह तुमने भी हमारे अरमानों को अपनी जूती की तरह रौंद दिया है। याद है तुम्हें वरदान, जब तुम बचपन में फेल हो गए थे, तब तुमने हमसे आके कहा था कि माँ, हम ना टीचर की गलती की वजह से फेल हो गए। आप ये बात है किसी को बताना नहीं। और हम बेवकूफ तुम्हारी बात मानकर सबसे यही कहा कि हमारा बेटा पास हो गया है। और उस दिन से लेके आज तक ना जाने कितनी बार तुम्हारी गलतियों पर हमने पर्दा डाला। हाँ वरदान, हमें पहले से तुम्हारे और कालिंदी के बारे में पता चल चुका था। लेकिन हम ठहरे बेवकूफ, हम फिर से तुम्हारी बातों में आ गए वरदान। हमने ये सोचा कि शायद हम गलत हैं तुम पर शक करके। जानते हो क्या वरदान,
आज ना हमें तुमसे ज्यादा अपने आप पर गुस्सा आ रहा है, अपनी बेवकूफी पर गुस्सा आ रहा है। इसलिए हमने केतकी से इतनी बड़ी बात छिपाई। काश हम वो फेल वाली बात पर पर्दा नहीं डाले होते। काश तो शायद आज हम तुम्हारी माँ फेल नहीं होती, ये केतकी फेल नहीं होती, ये परिवार फेल नहीं होता। तुमने हमें फेल कर दिया प्रधान, तुमने हमें फेल कर दिया। दरअसल जानते हो वरदान, तुम्हें ऐसा इंसान बनाने में ना सारा दोष हमारा और केतकी का है। हमारी परवरिश और इसके प्यार ने तुम्हें अमानुष बना दिया है। हम पूछते हैं क्या है उस लड़की में जिसकी वजह से तुम हमसे, हमें और अपनी पत्नी को धोखा देने के लिए तैयार हो गए? बोलो। अरे क्या पट्टी पढ़ाई है तुमने बहुरिया साधना बहू को? अरे ये तो पागल हो गई है। अगर मेरे लल्ला ने गलती की भी होगी तो तुम लोग ये क्यों भूल जाते हो कि पूरे परिवार का पेट पाला है उसने। और हमारे भाई को बदनाम करने से पहले कौन सी जांच पड़ताल की थी? हम तो मानते कि ये खबर ही झूठी है और आज तुम्हारी गलती की वजह से हमारा भाई क्यों भुगते? हाँ भाभी, अगर आपको तमाशा करना ही था तो घर पर ही कर लेते। इस तरह से प्रेस में जाकर हमारे परिवार का मजाक बनाने का आपको कोई हक नहीं था। रूबी, आप सबको अधूरी बात पता है, पूरी बात कोई नहीं जानता है। हमें तुम्हारी कोई बात जाननी भी नहीं है जिससे हमारा लल्ला बदनाम हो। उसके नाम पे कोई भी कलंक हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वरदान ने जो इस परिवार पर कलंक लगाया है उसका क्या? उसका क्या? बहुत परीक्षाएं दे दी हमारी बहू, बस अब और नहीं। अब परीक्षा वरदान की होगी। और दंड भी उसी को मिलेगा। अगर इस घर में किसी के चरित्र पर सवाल उठाया जा सकता है तो वो है वरदान। हमारी बहू गंगा की तरह पवित्र है। हम उसे इस घर की लक्ष्मी बनाकर लाए थे और हम लक्ष्मी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, अगर मेरी अपनी माँ को अपने बेटे से ज्यादा अपनी बहू पर विश्वास है तो मैं इनकी बहू की करतूत के सबूत भी दे सकता हूँ। और वो देखने के बाद सबको पता चल जाएगा कि गलती किसकी है और सजा किसको मिलनी चाहिए। ये देखिए माँ, माँ आप पर इसने ऐसा क्या जादू कर दिया है कि आप सबूत देखना भी नहीं चाहती? माँ मैं आज तक आपके खिलाफ नहीं गया, लेकिन आज मैं आपकी बिल्कुल नहीं सुनूंगा। आज जो इसने किया है ना, इसके किए की सजा मैं इसको दे के रहूंगा, चाहे आप मुझे लाख रोक लें, लेकिन मैं इसे घर से बाहर निकाल के रहूंगा।
माँ ये कैसी जिद है? आज आपको फैसला करना पड़ेगा। या तो इस घर में केतकी रहेगी या मैं। केतकी। क्या करने जा रही है? रुक जाइए। नहीं केतकी, आज तुम भी नहीं हमें रोकोगे। ये क्या अनर्थ करने जा रहे हो बहू? पागल हो गई क्या? हमारा लल्ला इस घर से नहीं जाएगा, बस। आज के बाद तुम ये समझना कि तुम्हारे लिए तुम्हारी मां मर गई। जब कोई मरता है तो उसके अंतिम संस्कार के बाद स्नान किया जाता है। आज मैं अपने ही अंतिम संस्कार के बाद स्नान करने जा रही हूं। आज कोई बीच में नहीं आएगा। खबरदार अगर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो। आज तो मैं छोड़ूंगी नहीं। दादी! मैं छोड़ूंगी। अरे ये तो कलंकनी है, कलंकनी। पहले मेरा बेटा गया, मेरे पोते को भी घर से भेज दी। दादी! दादी नहीं। इसको मैं छोड़ूंगी नहीं। छोड़ो! आज तो मार दूंगी इसको।
रूबी, दादी को कमरे में लेकर जाते हैं। चलिए, माँ बेहोश होगी। उन्हें देखनी मैं कहती है ना, कैसे संभालेगी? छोड़ो मुझे, आनी चाहिए। अरे छोड़ो मैं। माँ उठिए, माँ। माँ, माँ, हम पानी लेके आते हैं। माँ उठिए, आंखें खोलिए। माँ। भैया, मेरे लल्ला को उसने मुझसे छीन लिया। अब मैं ना उसको छोड़ूंगी नहीं। दादी, मेरे लल्ला को छोड़ो। दादी, दादी। अरे नाटक मत कर। दादी, छोड़ो, छोड़ो। लीजिए, फोन नहीं लग रहा है डॉक्टर का। हम गाड़ी निकालते हैं, चलिए डॉक्टर को लेके आते हैं। माँ आंखें खोलिए। माँ, माँ उठिए। हमें वरदान जी को बताना होगा। नहीं, सोचना भी नहीं। वरदान के लिए हम अपना अंतिम संस्कार कर चुके हैं। वो हमसे कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा वो। माँ, माँ। एक काम करूं क्या, शादी का जोड़ा लेने आज ही चली जाती हूँ। नहीं नहीं, रात हो गई है। नहीं, ये सही रहेगा। एक दो दिन में शोना को भी अपने साथ ही लेकर जाती हूँ। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी दादी। नहीं चाहिए। रूबी, एक मिनट, मेरा फोन। दादी, अरे दादी नहीं, छोड़ मेरा हाथ। वरदान अंदर से निकल गया। फिर तो जरूर मुझे लेने आ रहा होगा। अच्छा दीदी, मैं अभी रखती हूँ, मुझे ना तैयार होने, ठीक है? जी मेरी बात तो सुनो। हेलो, मैं दिया छोड़ दूंगी। दादी, 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 दवाई, दवाई, दवाई। नहीं करे दवाई मुझे। दादी, माँ, ये नमक चीनी का घोल है। एक बार पीछे आपको शक्ति आएगी। माँ आंखें खोलिए। माँ, माँ उठिए ना। माँ, वरुण भैया, हमें माँ की बहुत चिंता हो रही है। आप कहाँ पर हैं? भाभी, हम रेलवे फाटक के पास डॉक्टर साहब के साथ ही हैं, पर यहाँ पेड़ गिर गया है। दूसरे रास्ते से आने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा समय और लगेगा। भैया थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करिए। माँ, माँ, माँ उठिए ना। क्या करें? या तो इस घर में केत की रहेगी या मैं। केत की। आंटी जी, हम आपके पड़ोस से वरदान तिवारी की पत्नी बात कर रहे हैं। वो आंटी जी, हमारी माँ की बहुत तबीयत खराब है। उन्हें लगता है हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। आप हमारी मदद। माफ करना, लेकिन ऐसे परिवार के साथ हम कोई संबंध नहीं रखना चाहते। हमें निर्मला भाभी को कॉल करना चाहिए। निर्मला भाभी, हम केत की खबरदार, जो दोबारा यहाँ फोन किया तो तुम्हारे पति ने जो घोल खिलाए हैं, उसके बाद आस पड़ोस वाले कोई भी तुम लोगों से कोई नाता नहीं रखना चाहते। महेश भैया, महेश भैया, आप कहाँ हैं? हम तो सवारी लेकर लखनऊ आए हैं, लेकिन हुआ क्या है? सब ठीक तो है ना? हाँ भैया, सब ठीक है। हम आपको बाद में फोन करते हैं। अब हमें ही कुछ करना होगा।
चाहे कुछ भी हो जाए, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। झूठा गर्व करते थे तुम पर वरदाना, ये सोचते थे कि तुम अपने पिता से अलग हो, लेकिन नहीं, तुम अपने पिता से अलग बिल्कुल नहीं हो। अब परीक्षा वरदान की होगी और दंड भी उसी को मिलेगा। रुके, रुके, एक बार सुनिए, हमारी माँ की तबीयत खराब है, सुनिए तो। रुके, 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 एक बार सुनिए तो। दोनों को सुनिए तो। या तो इस घर में केतकी रहेगी या मैं। केतकी, आज के बाद तुम ये समझना कि तुम्हारे लिए तुम्हारी मां मर गई। बेटा, मां आज आपने अपने बेटे बेटा, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि सड़क पर ऐसे नहीं खेलते। देखो कितनी गाड़ियां आ रही हैं इधर, तुम्हें कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? कैसे रहते हम तुम्हारे बिना? किसके सहारे जिएंगे हम, तुम्हें कुछ हो जाएगा तो? चलो। हेलो, आप चिंता मत करिए, हम आपको हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। आप ठीक हो जाएंगे माँ। हाँ बाबा, अरे वो जो टूथब्रश लेना है ना, नहीं 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 नहीं, सॉफ्ट वाले ब्रिसल वाला लेना, और टूथपेस्ट ले लेना, और बॉडी वॉश ले लेना, और हाँ अरोमा वाला लेना। हाँ बाबा, अरोमा, खुशबू, खुशबूदार वाला। बाबा पता है, अब ना इतनी इंग्लिश तो आपको सीख लेनी चाहिए। पता है ना अब आप किसके ससुर बनने वाले हो? वरदान तिवारी। अच्छा सुनो बाबा, अब बाकी चीजें मैं आपको मैसेज कर दूंगी, और हाँ अभी मुझे बहुत काम है तो मैं रखूँ, बाय। चलो तुम आगे, मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड। चलो 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 चलो। मैं एक काम करती हूँ, आओ तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। 2 मिनट रुकते फिर निकलते, ठीक है? ये मैंने घर छोड़ दिया। कोई बात नहीं, अभी नाराजगी है, 2 दिन बाद नाराजगी शांत हो जाएगी, फिर इस बारे में आराम से सोचते हैं। सोचने की बात ही नहीं है, ना मुझे वो घर चाहिए और ना ही वो म्यूजिक कंपनी। कंपनी? हाँ, वो सब चीजें उन्हीं लोगों को मुबारक। मैंने फैसला किया है, तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करूंगा। वो 100 करोड़ की कंपनी मैंने अकेले शुरू करी थी ना,
दोबारा 100 रुपए से शुरू करूंगा और 100 करोड़ की कंपनी अकेले खड़ा करूंगा। 100 रुपए से शुरुआत करने के लिए थोड़ी ना इतने पापड़ बेले थे मैंने। और कालिंदी, आगे आने वाला वक्त मुश्किल हो सकता है, तो घूमना मेरे साथ। शोना, ये भी कोई बोलने वाली बात है? ये सब उस केतकी की वजह से हो रहा है। उसने मेरा सब छीन लिया। नहीं शोना, 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 रिलैक्स, रिलैक्स। मेरा भी। लेकिन मुझे बर्बाद करने वाले को मैं खुश नहीं रहने दूंगा। केतकी को उसके किए की सजा मिलती रहेगी। थैंक यू भाभी। अगर आप माँ को हॉस्पिटल ना लेके जाती तो पता नहीं क्या होता। भैया, हमें थैंक यू मत बोलिए। अगर अपनी माँ के कठिन समय में हमने उनका साथ नहीं दिया तो धिक्कार है हमारी ऐसी जिंदगी में। माँ, 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 आप किसी भी बारे में कुछ मत सोचिए। कल जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए। ये सब राम जी की लीला है और उन्होंने हम सबके भाग्य में जरूर कुछ अच्छा लिखा होगा। जो भी बिगड़ा है उसे वो ही बनाएंगे। आप ठीक तो है ना माँ? हम कल सारी रात आपकी चिंता में सो नहीं पाए। हाँ, क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा है कि माँ अब ठीक है, चिंता की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे घर में रहते हुए चिंता की कोई बात कैसे नहीं होगी केतकी? सारे फसाद की जड़ तुम ही हो। सुषमा, माँ, अम्मा कहाँ है? वो आराम कर रही है। हम तो हमेशा यही चाहते थे कि तुम्हारा संसार खुशियों से भरा रहे, और कल हम ही ने तुम्हें अकेला कर दिया। लेकिन हम क्या करते? हमसे तुम्हारा अपमान और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। माँ, हमने कहा ना कि आप कुछ मत सोचिए। डॉक्टर ने आपको सिर्फ आराम करने के लिए कहा है। हमें पूरा विश्वास है कि राम जी हमें इस परिस्थिति से जूझने के लिए कोई ना कोई सुझाव जरूर देंगे। मीठी, आओ बेटा। दादी से नाराज हो? अब बैठ गो लो। अपने पापा को मारा और उन्हें घर से निकाल दिया। मीठी बेटा, ऐसा नहीं बोलते ना। जब बच्चे गलती करते हैं तो मम्मा उन्हें पनिशमेंट देती है ना। आपके पापा से भी गलती हो गई थी, इसीलिए दादी ने उन्हें पनिशमेंट दी। चलो आ जाओ, दादी के पास जाओ। आपने मुझसे झूठ बोला था। हमने आपसे क्या झूठ बोला था बेटा? आपने कहा था कि आप हमारी मम्मी पापा को कभी अलग नहीं होने देंगे, लेकिन आपने खुद उन्हें अलग कर दिया। मेरे पापा को आपने घर से भगा दिया।
क्या हुआ? काम हो जाने के बाद तुमने फोन भी नहीं किया। मेरे बाकी के पैसे कब दे रही हो? बाकी के पैसे मुझसे ना इस जन्म में तो 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला है। क्या क्या बड़ी बड़ी बातें की थी? केतकी बर्बाद हो जाएगी, वरदान हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। और हुआ क्या? वरदान अपना घर बार छोड़ के मेरे पास आके रह रहा है। तुम चिंता मत करो, जादू का असर होने में थोड़ा वक्त लगता है। और तुमने वो रंग बिरंगी लकड़ियां तुलसी के पौधे में गाड़ तो दी थी ना, तो आज नहीं तो कल वो अपना काम जरूर करेगी। अच्छा, तो जब ये आज नहीं तो कल अपना काम कर देंगी ना, उसके बाद आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। कहाँ मैंने सोचा था महलों जैसे घर में राज करूंगी। अब वरदान जब तक दोबारा महल बनाएगा तब तक तो मेरे बाल ही सफेद हो जाएंगे। अब चार्जर कहाँ है? अरे क्या कर रही हो तुम कालिंदी? कहाँ ध्यान है तुम्हारा? पैर पे चढ़ गई, पैर बाबा जाता तो। आपको अपने पैर की पड़ी है। जहाँ जो मेरा दिल टूट गया उसका क्या? बेटा कालिंदी, मैं तो तुमसे पहले से ही कह रहा था, ये गलत रास्ते पर चलोगी तो कांटे तो चुभेंगे ना। अच्छा एक बात बताओ, इधर ये बताओ, ये वरदान बाबू अभी कब तक रुकेंगे हमारे घर? ऐसे बिना रिश्ते के एक ही साथ तुम लोग एक ही घर में रहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं एक काम करती हूँ, मैं वरदान के पास जाती हूँ और उसको बोलती हूँ कि सोना, ये घर भले तुम्हारा है लेकिन तुम यहाँ से निकल जाओ। है? क्या चाहते हो आप बता दो, कि वापस जाकर उस 2 कौड़ी के छोटे से मकान में हम वापस रहें क्या? केतकी, मेरी चाय कहाँ है? केतकी नहीं, कालिंदी। सॉरी, मैं भूल गया था मैं यहाँ पे। गुड मॉर्निंग सोना। गुड मॉर्निंग कालिंदी, 1 कप चाय बना दो। तुमसे सूख कर ऐसे काली कैसे हो गई? ये लकड़ियां यहाँ कैसे है? साधना जी है क्या घर पर? साधना जी, जय सिया राम। जय सिया राम। आओ बैठो। जैसे अरे अम्मा जी, बैठने का समय कहाँ है? घर का सारा काम बाकी है। हम तो बस साधना जी का हाल पूछने आए थे, कैसी तबीयत है अब उनकी? तबीयत तो वैसे ठीक है, बस थोड़ी कमजोरी है तो अपने कमरे में आराम कर रही। वैसे बहुत दुख हुआ सुनकर। आपके भाग्य पर तरस आता है। पहला बेटा छोड़कर चला गया और अब पोता। वैसे हुआ क्या था? कोई झगड़ा हुआ था घर पर? अरे तुमने सुना नहीं? साधना जी ने खुद धक्के देकर वरदान को घर से बाहर निकाला था। दूसरी औरत के साथ चक्कर जो था उसका। अच्छा, हमें तो अब पता चल रहा है। वैसे केतकी, तुम्हें भी अपने पति को इतनी ढील नहीं देनी चाहिए। और साधना जी को तो हम बरसों से देख ही रहे हैं, वरदान को सर पर चढ़ा रखा है उन्होंने।
अरे इसके लिए तो मैंने अपने बेटे विकास को पूरे नियंत्रण में रखा है। मजाल है जो किसी दूसरी औरत की तरफ आंख उठाकर भी देखे। वैसे अम्मा जी, साधना जी तो ठीक से परवरिश नहीं कर पाई, पर आप तो लगाम कस सकती थी ना। कभी कभी हमें अपनी जबान पे भी लगाम लगा लेनी चाहिए। क्या मतलब? गुल तो तुम्हारा पति खिलाया है, और तुम्हारा परिवार समाज को अगर मौका देगा तो लोग तो बोलेंगे ना। अच्छा, जब हमारी माँ की तबीयत खराब थी तब तो हमने सारे पड़ोसियों को पुण्य कमाने का मौका दिया था। उस समय तो किसी ने मौके का फायदा नहीं उठाया। अच्छा बुरा समय हर किसी का आता है चाची जी, और अगर किसी के बुरे समय में उस पर पत्थर फेंकने के बजाय उसके रास्ते के पत्थर हटाए जाए ना, तो बहुत पुण्य मिलता है। आपने भी अपने विकास को मानवता की यही सीख दी होगी ना चाची। चलिए कोई बात नहीं, आप सभी अभी जल्दी में नजर आ रहे हैं। अगली बार आइएगा तो चाय जरूर पीकर जाइएगा। जय सिया राम। हाँ हाँ, नहीं चाहिए हमें तुम्हारी चाय। और तुम लोग क्या यहाँ खड़े हो? चलो यहाँ से। वैसे अच्छा किया जो इनका मुंह बंद कर दिया तुमने। वैसे तुम्हारी सास है कहाँ? दादी वो अपने कमरे में। अम्मा ये सब आप क्या कर रही हो? हमारे घर से निकलो। माँ, अम्मा क्या हुआ अम्मा? अम्मा ऐसे क्यों कर रही हैं आप? हमारी बात तो सुनिए अम्मा। अम्मा, अम्मा ऐसा क्या? अम्मा आप समझने की कोशिश कीजिए अम्मा। आपको क्या लगता है कि वरदान को इस घर से निकाल के हमारे दिल को ठेस नहीं पहुंची? पर ऐसा करना जरूरी था अम्मा। हमारे लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया था। औरतों का सम्मान करना भूल चुका था वो। सब बड़ी बड़ी बातें ना किसी और को सुनाना। तुम तो बस एक ही काम करो, सामान और सम्मान दोनों को बांध कर यहाँ से चलती बनो। हम तुमको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अम्मा। दादी क्या है ये सब? और आपने माँ का सारा सामान नीचे क्यों फेंका है? हमारे लल्ला को जिसने घर से निकाला है तो उसे यहाँ चैन से हम रहने नहीं देंगे। अरे ये भी तो सड़कों की धूल मापे ना। चलो निकलो यहाँ से। अम्मा ये घर हमारा संसार, इसे छोड़कर कहाँ जाएंगे? अरे वाह, कल तो तुमने ये नहीं सोचा कि लल्ला को घर से बाहर निकालने के बाद वो कहाँ जाकर रहेगा? सोचा था तुमने? क्या बात हुई दादी? आप माँ पे गुस्सा हो सकती हैं, लेकिन भैया की कोई गलती नहीं दिखती आपको। चुप करो तुम। पहले अपने भाई की तरह लायक तो बन जाओ, फिर उसकी गलतियां गिनवाना तुम। दादी, दादी शांत हो जाइए। वैसे भी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, और फिर आप ऐसे गुस्सा करेंगी तो आपकी भी तबीयत खराब हो जाएगी। होने दो मेरी तबीयत खराब, लेकिन ये घर तोड़ने वाली औरत को मैं इस घर में नहीं रहने दूंगी। आप शांत रहिए दादी। दादी प्लीज, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो ना हमारी तबीयत खराब। अरे कितनी भी ढीठ बनी रहो तुम, लेकिन हम तुम्हें इस घर से निकाल के रहेंगे। दादी, दादी हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, मत करिए माँ के साथ ऐसा। मत निकालिए उन्हें घर से बाहर। दादी आप शांत हो जाइए, थोड़ा समय बीतने दीजिए। साले साहब जरूर घर वापस आएंगे। अच्छा, तुम भी अपनी सास का पक्ष लेने लगे दामाद जी? अरे हम अच्छी तरह से जानते हैं हमारे लल्ला को। किस तरह इस औरत ने उसे थप्पड़ मार के घर से बाहर निकाल दिया था। वो इस घर में कभी नहीं आएगा, और फिर हम अपने लल्ला के बिना जी भी नहीं पाएंगे। ये सब एक पक्ष में हो गए ना, तो इससे अच्छा हम अपनी जान ही दे देंगे।
कर रही हैं आप? हम अपने लल्ला के बिना नहीं जी सकेंगे। हमारा बेटा भी चला गया, पोता भी चला जाएगा तो किसके सहारे? दादी, अगर हम वरदान जी को वापस घर ले आए तो? दादी, अगर हम वरदान जी को वापस घर लाते हैं तब तो आप माँ को माफ कर देंगी ना? केतकी, तुम क्या कह रही हो? हमें मत रोकिए माँ। हमें पता है कि वरदान जी ने जो किया है वो गलत है, लेकिन अभी इस घर को उनकी जरूरत है, दादी को उनकी जरूरत है। दादी, हम आपको वचन देते हैं कि अगले 1 घंटे में वरदान जी हमारे साथ इस घर में होंगे। मेरे घर से मुझे बाहर निकालकर खुशी नहीं मिली। अब क्या लेने आई हो तुम? हम आपको घर वापस ले जाने आए हैं। क्यों? कल जब माँ मुझे घर से बाहर निकाल रही थी तब तो तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकला। एक दिन में पता चल गया कि मेरे बिना तुम कुछ नहीं हो। आपको घर वापस ले जाने में हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। हम आपको लेने सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि आपके बिना घर में सब कोई दुखी है और हम अपने परिवार वालों को दुखी नहीं देख सकते। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, हमारे साथ घर वापस चलिए। अब इतनी आसानी से नहीं केतकी। घर वापस आने के लिए मेरी एक शर्त है। जय सिया राम, लगता है हमारा लल्ला वापस आ गया। अरे सुषमा, अरे रूबी, अरे जल्दी आओ, लगता है तुम्हारा भाई वापस आ गया है। अरे जल्दी आओ भाई, दरवाजा खोलो। अरे आरती की थाली लाओ, जाओ चल जल्दी जाओ। लेकिन आरती तो सिर्फ लल्ला की होगी, जिसने घर से बाहर निकाला है उसकी नहीं। इसलिए तुम्हें यहाँ खड़े होने की कोई जरूरत नहीं। चुप चुप दियो। तुमने जाते वक्त ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी दादी का क्या हाल होगा। लेकिन अब तुम लौट आए हो ना लल्ला, ऐसा लगता है कि घर में आत्मा लौट आई। अरे आरती की थाली कोई ला रहा है या नहीं? लल्ला कब से खड़ा रहकर थक गया है, ले आओ जल्दी भाई।
लला ये वही नर्स है ना जो तुम्हारा इलाज करने आई थी, वो पट्टी लगाने के दादी लिए? ये कालिंदी है, मेरी खास मेहमान। हाँ हाँ, क्यों नहीं लला, तुम इतने समझदार हो। किसी को मेहमान बनाकर लाए हो तो तुम सोच समझ कर ही लाए होगे। रुको, आरती बहुरिया करेगी। आओ बहुरिया। रियली दी, इसका मतलब सच में वरदान भैया का इस लड़की के साथ अफेयर है? इस बारे में भी बात मत करो, फालतू में बड़ा तमाशा बन जाएगा। हम इस बारे में ना बाद में बात करेंगे। दीदी, आज से कालिंदी हमारे साथ ही रहेगी। रुक जाओ। खबरदार, जो एक कदम भी इस घर में रखा तो माँ, आप बिस्तर छोड़कर यहाँ क्यों आई? डॉक्टर ने आपको सिर्फ आराम करने को कहा है ना? क्या वो माँ को डॉक्टर की जरूरत क्यों पड़ी? इस बात से इसको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम उसके नाम से अपना अंतिम संस्कार कर चुके हैं। हमने आपको ऐसे वरदान जी, माँ को हम संभाल लेंगे। इससे पूछो, इस लड़की को इस घर में लेकर आने की इसकी हिम्मत कैसे हुई? माँ, इसे हम अपने साथ लेकर आए हैं। किनकी? हमारे रिश्ते का भले ही खून हो गया, लेकिन वरदान जी का इस परिवार से खून का रिश्ता है। वरदान जी भले ही हमसे प्यार न करते, लेकिन इस परिवार का हर सदस्य वरदान जी से बहुत प्यार करता है। जब हम वरदान जी को वापस घर लेने गए तो उन्होंने हमारे सामने एक शर्त रखी कि वो इस घर में तभी आएंगे जब ये इनके साथ आएगी। और तुमने शर्त मान ली? हो क्या तुम्हें केत की? हाँ,
तुम्हारे पति के जीवन में जो दूसरी औरत है तुम उसी को घर ले आई। देख पाओगी अपने पति को दूसरी औरत के साथ? देख पाओगी तुम? आंखें बंद कर लेने से सच्चाई तो नहीं बदल जाती ना माँ। जिस तरह वरदान जी ने हमें मंगलसूत्र पहनाकर हमेशा के लिए अपना बना लिया, उस तरह से हम अपना प्यार तो उनके गले में नहीं बांध सकते ना। हम अपना भाग्य स्वीकार कर चुके हैं माँ। अगर वरदान जी की खुशी इसके इस घर में रहने से है तो रहे वो उनके साथ। माँ, मेरी बात तो सुनिए। वरदान अब क्या करना है? मुझे अंदर नहीं आना चाहिए क्या? जो लल्ला की मर्जी है ना वो ही हमारी मर्जी। आओ अंदर। अब तुम यहाँ रहने ही वाली हो तो चलो तुम्हें दिखा देते कि हमारा घर कितना बड़ा है। माँ, लोग कहते हैं ना माँ कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मेरे लिए वो औरत आप है माँ। मेरी हर छोटी बड़ी जीत का श्रेय सिर्फ मेरी माँ को जाता है। आज आपका वरदान इस काबिल हो गया है कि सारी दुनिया का सामना अकेले कर सकता है। पता है क्यों? क्योंकि आप मेरी शक्ति हो माँ। जब बाबा हमें अकेला छोड़कर चले गए थे तब भी और आज भी मैं जानता हूं कि मेरी माँ हमेशा मेरे साथ खड़ी है। माँ, अगर आप ही मुझसे ऐसे मुंह फेर लेंगी तो मैं कहाँ जाऊँ? मानता हूँ कि ये सब जो भी हुआ इसमें आपके दिल को बहुत ठेस पहुंची है। मानता हूँ ये बात है। और मैं ये भी नहीं भूला हूँ कि केतकी से शादी करना मेरी जिद थी। लेकिन तब मैं ये नहीं जानता था माँ कि केतकी के लिए मेरे दिल में जो प्यार है वो एक दिन खत्म हो जाएगा। शायद तुमने कभी केतकी से प्यार किया ही नहीं, या ये कहना सही होगा कि तुम्हें प्यार का मतलब ही नहीं पता। और तुम्हारी जिद मानकर हमसे भी बहुत बड़ा पाप हो गया। माँ, केतकी और मैं दो अलग इंसान हैं। हमारा कोई मेल नहीं है। और कालिंदी जो है वो स्मार्ट है, कॉन्फिडेंट है, मेरी इंडस्ट्री से है, बिजनेस में मेरा हाथ बटा सकती है। और माँ, सबसे बड़ी बात, मैं उसके साथ खुश रहता हूँ। और ये तो आप भी नहीं चाहेंगी ना कि मैं ऐसे रिश्ते का बोझ उठाता रहूं जिसमें मैं ही खुश ना हूं। बताइए ना माँ। माँ, आपकी इस खामोशी का मैं क्या मतलब समझूं? तुम्हारे आंखों में जो कालिंदी नाम की पट्टी बंधी हुई है, जिस दिन वो उतर जाएगी तुम्हें सब कुछ खुद ब खुद समझ आ जाएगा। अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लेके जब तुमने केतकी को वचन दिए थे, उसी दिन से
तुम्हारा हर सुख दुख सपने निराशाएं सब उसके साथ जुड़ चुका था। और जब रिश्ता दो लोगों के बीच है तो उसमें से कोई एक अपनी खुशी के बारे में कैसे सोच सकता है? ये तो स्वार्थ हुआ ना। वचन तुम्हें 7 जन्मों का साथ रहने का लिया और एक जन्म भी नहीं रह पाए। हाँ तो आप कालिंदी को कभी स्वीकार नहीं करेंगे? हमें लगा नहीं था कि केतकी के होते हुए तुम इस घर में आ पाओगी। वैसे ये चमत्कार किया कैसे तुमने? दीदी कैसी बातें कर रही हैं आप? आपकी मदद के बिना तो ये हो ही नहीं सकता था। हाँ दीदी, कालिंदी केतकी वरदान को घर वापस लाने के लिए निकल गई। केतकी भले ही यहाँ वरदान को लेने आ रही है, लेकिन एक बात तो तय है, वरदान यहाँ से अकेला नहीं जाएगा। हेलो प्रकाश। हाँ, अब कुछ दिन तक ऑफिस का काम तुम्हें ही संभालना होगा। हाँ, मैं फ़ोन पर अवेलेबल हूँ, बट जब तक ये मामला शांत नहीं हो जाता मैं ऑफिस उसके बाद ही आऊँगा। ओके बाय। क्या हुलिया बना रखा तुमने? यही जीवन की सच्चाई है वरदान। किसी से उम्मीद ना रखना, क्योंकि इस जिंदगी में उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं। इसलिए मैंने ठान लिया है कि मैं अध्यात्म की राह पर चलना चाहती हूँ और इस जिंदगी से मैं संन्यास लेना चाहती हूँ। क्या? ठीक ही तो है वरदान। कब तक यूं डर डर के जीऊं कि कभी भी कोई भी तुम्हारे घर से आएगा और तुम्हें मुझसे हमेशा के लिए दूर कर देगा? नहीं, मैं ऐसे डर डर के अपनी जिंदगी नहीं जी सकती। हाँ, भले ही मैं जा रही थी कोलकाता हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर, लेकिन मैं ये बात जानती थी कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। इसलिए मैंने तय कर लिया है कि मैं आज ही जल समाधि लेने जा रही हूँ। वैसे तो मैं जहर खा के भी मर सकती थी, लेकिन उससे मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलती, इसलिए मैं जा रही हूँ। क्या बातें करती रहती हो तुम हर वक्त? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और मैंने तुमसे कहा ना, वो घर में हमेशा के लिए छोड़ के आ चुका हूँ। और अगर तुम्हें कोई लेने आ गया तब क्या करोगे वरदान? बताओ, मैं बताती हूँ। तब तुम हमेशा हमेशा के लिए मुझे अकेला छोड़ के चले जाओगे। इससे अच्छा मैं खुद ही अपनी जान ले लूं। क्या बातें कर रही हो? और हर वक्त मरने मराने की बातें मत क्या करो। और अगर कोई आ भी गया तो मैं तुम्हें अपने साथ में लेके जाऊंगा, ठीक है? खुश? सच में? हाँ सच में। आई प्रॉमिस कि मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। बहुत शातिर दिमाग है भाई तुम्हारा। लेकिन कालिंदी, इस घर में आ जाने से तुमने बाजी जीत नहीं ली है। माँ वरदान की कमजोरी है और माँ ने तुम्हें स्वीकार नहीं किया अब तक। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन माँ के प्यार में वरदान तुम्हें खुद ही दरवाजा दिखा दे। दीदी, ऐसा कभी भी नहीं होगा, उसकी फिक्र आप मत कीजिए, क्योंकि मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। और वैसे भी है तो वो आपकी माँ ना, उनका भी दिल आपके जितना बड़ा है। तो आप देखना, एक ना एक दिन वो मुझे और वरदान को अपना ही लेंगे। हाँ। कालिंदी, तुम जाकर हाथ मुंह धो लो, हम नाश्ते का प्रबंध करते हैं। जी। नमस्ते जीजा जी। हमारे यहाँ जय सिया राम कहते हैं। जय सिया राम।
केतकी के साथ जो तुम कर रही हो ना, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। गांव की गरीबी में रहना हमें भी अच्छा नहीं लगता, और केतकी के पक्ष में रहने से ना कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि उसका पत्ता तो कटने वाला है। कालिंदी इस घर से और वरदान से लीच की तरह चिपक गई है, और अगर उसका साथ देंगे ना तो वो हमारे और हमारे बच्चे के भविष्य के लिए जरूर कुछ करेगी। इसलिए हम जो कर रहे हैं ना, हमें करने दो, अपना दिमाग मत लगा। हाँ हाँ मैं जानता हूँ मुझे इतने सारे कॉल्स करने, पर मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई, चार्जर ही ढूंढ रहा हूँ। मैं तुम्हें चार्जर ढूंढ के कॉल करता हूँ। चार्जर आपकी समस्या ये है ना कि आपको कभी कुछ याद नहीं रहता, और हमारी समस्या ये है कि हम कभी कुछ नहीं भूलते।